हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक आनंद और कॉन्सेप्ट पंच के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट पंच के इस सीरीज में हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू सीख सकते हैं, जहां पे आपके कुछ छोटी छोटी परेशानियां हैं, आप इन वीडियोस के हेल्प से उन्हें कवर कर सकते हो। तो आज जो कॉन्सेप्ट पंच में हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ द ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम इन अ यूट्यूब जो आप देख रहे हो उस पर नहीं, यूट्यूब यू शेप का जो ट्यूब होता है उसकी बात कर। यहाँ पे खास बात ये होगी कि हम यहाँ पे दो मेथड सीखेंगे। वन विल बी द मेथड ऑफ फोर्स एंड अनदर वन विल बी द मेथड ऑफ एनर्जी, और हम दोनों से टाइम पीरियड इसका कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहले तो आप स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि आप क्या क्या सोच सकते हो। कि देखो, एक लिक्विड कॉलम है जिस लिक्विड की डेंसिटी रो है। ठीक है, हमने क्या करा, इसको यहाँ थोड़ा सा पुश करा इधर से। ठीक है, मान लो x पुश करा, ये कितना नीचे पुश करा x, तो इधर से भी ये कितना ऊपर जाएगा x, क्योंकि हम मान रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया a है आपका। ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। ठीक है, ट्राई करें। देखो होगा क्या, अभी इक्विलिब्रियम में सब कुछ अच्छे से है, इस पर नेट फोर्स 0। हम क्या करते हैं, इसको जब इधर से पुश करेंगे, मान लो इसको x पुश करा तो ये ओरिजिनल लेवल था, इससे ये लेवल x नीचे आया तो इतना ही लिक्विड कॉलम ऊपर जाएगा। तो अब इस लेवल की अगर बात करो तो इस लेवल से इस साइड का लिक्विड कॉलम कितना ऊपर है टोटल, ध्यान से सुनना, 2x, ये टोटल x और x, कोई दिक्कत। अब अगर आप ध्यान से सोचो, अगर इतना लिक्विड कॉलम नहीं होता तो ये बाकी का लिक्विड फिर से इक्विलिब्रियम में हो जाता है ना। लेकिन इस बाकी के लिक्विड कॉलम पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा होगा, कौन, तो इस 2x लिक्विड कॉलम का वेट। ये सिंपल सा फंडा, अगर इस 2x वाले कॉलम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए तो अगेन ये लिक्विड देखो सेम लेवल पे इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बट ये जो 2x वाला कॉलम है ये अपने वेट के कारण इसको पुश कर रहा होगा। तो क्या होगा, जब आप इसको ऐसे पुश करोगे तो ये अभी तो इक्विलिब्रियम में एक्सटर्नल फोर्स के अंदर, जैसे आप छोड़ोगे तो ये वापस आना चाहेगा और इसके कारण ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ध्यान से सुनना, इस रिस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इस कॉलम के वेट के बराबर है, और ये कॉलम का वेट हो जाएगा, आप ही बताओ mg। ठीक है, यहां पे m क्या है, इस कॉलम का मास, इसको m डैश बोल देते हैं क्योंकि टोटल लिक्विड के मास को हम m बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, तो रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ठीक है, इंटू g। दिस इज व्हाट योर रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑल अबाउट। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड वाइज है, तो इस रिस्टोरिंग फोर्स को ऐसे लिखा जा सकता है m d2x बाई डी टी स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन। चूंकि ये फोर्स रिस्टोरिंग है ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस 2 रो a g x। ठीक है, m क्या है, m आपके पूरे लिक्विड कॉलम का मास है ना, तो इसको आप लिख सकते हो रो a l। व्हाट इज l, तो ये पूरे लिक्विड कॉलम का लेंथ, टोटल मास ऑफ लिक्विड की बात कर रहे है ना, d2x बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 रो ए जी एक्स इक्वल टू 0। देखो फोर्स x के प्रोपोर्शनल है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, रो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं d2x बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2g बाय एल x बराबर 0।
SHM का आ गया बेसिक इक्वेशन, d2x बाई dt स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 2g बाय एल, वेर एल इज द लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, ये पूरा लेंथ है, ठीक है। अब बताओ, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट 2g बाय एल, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो l बाय 2g। इसमें हमने रीस्टोरिंग फोर्स के हेल्प से करा, ये फोर्स मेथड था। अब इसी को हम लोग एनर्जी मेथड से करने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत? तो पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क कर रहा है वो आपका ग्रेविटी है, और ये कैसा है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो हम सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट लेके चलें। अब इसके लिए देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ध्यान से सुनो। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आप किसी भी लेवल को, किसी भी स्टेट को जीरो ले सकते हो, रेफरेंस वाला फंडा है ना। तो जब ये सिस्टम की एनर्जी ऐसी थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो हम बोलते हैं कि अभी इसके पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ये सिस्टम ऐसे हो गया, एक्स डिप्रेस करा एक साइड, तो एक साइड एक्स से ऊपर गया, तो जो सिस्टम की एनर्जी है इसको यू फाइनल बोलते हैं, इसको यू इनिशियल बोलते हैं और इसको यू फाइनल बोलते हैं, ठीक है। बाद में हम यू इनिशियल को जीरो ले लें, ठीक है। हम बोलेंगे कि जो मेरा यू इनिशियल था जीरो और इससे अगर कुछ बढ़ा है फाइनली, तो वो मेरा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गया, या घट गया है तो वो मेरा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, इसके लिए रेफरेंस हम इस लाइन को ले लेते हैं, इस लाइन को रेफरेंस लेने का क्या फायदा होगा, ध्यान से सुनो। जब आप इसको रेफरेंस लोगे तो इस पार्ट की एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही अभी भी है, ये पार्ट अभी भी मेंटेन रहेगा, है ना। तो इस पार्ट की एनर्जी का नाम रख दो यू डैश, वो इसमें भी है और वो इसमें भी है, और इसमें साथ में ये कॉलम जो है वो जीरो लेवल से ऊपर है और ये कॉलम जो है वो जीरो लेवल से ऊपर है, एम जी एच, जहाँ पे एच क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास का हाइट, जीरो लेवल से। ऐसे उसमें भी लिखेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यू इनिशियल क्या लिखा जा सकता है, यू डैश, ध्यान से सुनना, यू इनिशियल बराबर यू डैश प्लस ट्वाइस एम, इसका मास क्या होगा रो ए एक्स, जी इंटू एच, ये एक्स है तो सेंटर मास कहाँ होगा हाफ पे एक्स बाई 2। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मजा आने वाला है एनर्जी मेथड में, है ना। तो इसको कैंसिल आउट कर दो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई ये हो गया आपका यू डैश, ये नीचे वाला पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो होगा, प्लस रो ए जी एक्स स्क्वायर, और इस पूरे टर्म को हम बोल देंगे यू नॉट, जो मेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी इसको हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान रहे हैं, ठीक है। अरे सिस्टम को जब छोड़ दोगे आराम से रेस्ट पे आएगा तो वही एनर्जी इसके पास रहेगी, ठीक है। इसको हम जीरो लेके चलेंगे बाद में, है ना, इसको हम जीरो बोल देंगे कि ये मेरा टोटल का टोटल जीरो है। अब हम चेक करते हैं कि फाइनल एनर्जी इससे ज़्यादा है कि कम है, जितना ज़्यादा होगा उसी को पोटेंशियल एनर्जी मान लें, ठीक है। तो यू फाइनल, इसको जीरो लेवल ले रहे हो तो इसकी एनर्जी तो वही यू डैश है, प्लस इसका मास और इसका हाइट जीरो लेवल से, तो इसका मास हो जाएगा 2 रो ए एक्स, असल में 2x है ना, एम जी एच, ठीक है।
ये जो जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है उससे x ऊपर, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी u डैश प्लस रो ए जी एक्स स्क्वायर प्लस रो ए जी एक्स स्क्वायर। इसको अलग क्यों कर लिए? ये मेरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था जिसको हम कांस्टेंट ले रहे हैं, है ना। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो कि कांस्टेंट है, हमेशा रहेगा। अगर आप सिस्टम को छोड़ दोगे फिर ये यहीं वापस आएगा, है ना। तो उस समय इसकी कुछ एनर्जी है जिसको हम स्टार्टिंग एनर्जी बोल रहे हैं। ये जीरो मानना है तो जीरो मान लो, अगर आप इसी को जीरो मानना चाहते हो। तो जो आपके पास एनर्जी हो जाएगी, इसको एक्स डिप्रेस करने के बाद जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की, हम उसको बोलते हैं यू बराबर यू नॉट प्लस रो ए जी एक्स स्क्वायर। ये किसी भी समय पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है जब ये मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। अच्छा सर, और मान लेते हैं कि अभी ये पूरा का पूरा लिक्विड v से मूव कर रहा होगा, है ना। तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी सिस्टम की, वो लिख सकते हैं हाफ मास ऑफ द लिक्विड कॉलम, पूरा का पूरा लिक्विड कॉलम का मास। तो ये हो जाएगा रो ए एल वी स्क्वायर। वी अभी का रफ्तार, ये सिस्टम की एनर्जी है, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन कांस्टेंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो हम लिखेंगे यू नॉट प्लस रो ए जी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ रो ए एल वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, विच इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डिफ्रेंशिएट कर दो थ्रू आउट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट टर्म है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बचेगा रो ए जी 2x dx बाई डी टी, ठीक है, प्लस हाफ रो ए एल 2v, और dv बाई डी टी क्या हो गया? एक्सेलेरेशन, जिसको हम लिख सकते हैं d2x बाय डी टी स्क्वायर। दिस मस्ट बी जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई? जीरो। रो ए dx बाई डी टी इज योर वेलोसिटी, और यहां भी आपका वेलोसिटी का टर्म है, तो ये भी गया, ये दो से दो भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बच रहा है अब देखो, ये हो गया आपका L d2x बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया मेरे पास d2x बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2g बाय एल एक्स बराबर 0। SHM का फॉर्मेट आ गया। इसके बाद का काम बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे आपने फोर्स में करा था। तो आई होप ये चीज़ें आपके समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा हो कि इसी चीज़ को एनर्जी मेथड से कैसे किया जा सकता है और फोर्स मेथड से कैसे किया जा सकता है। और आप बोलोगे तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को भी एनर्जी मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ना। तो उस पर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पंच वीडियो लेके आएंगे। तो और अब ढेर सारा रेगुलरली आपको कॉन्सेप्ट पंच वीडियो मिलता रहेगा। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे और आपका जेई का एडवांस प्रिपरेशन चलता रहे। ठीक है, थैंक यू।